Hey learners, welcome back to my channel. Let's study zoology for UG and PG courses with me. आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल का जीन्स एंड डिफरेंशिएशन पेपर थर्ड जो है आपका, उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका हर बार एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। इट्स कन्फर्म। आज का हमारा टॉपिक रहेगा होम्योबॉक्स जीन्स के ऊपर। होम्योबॉक्स जीन्स जो होते हैं आपके, हम जीन्स की ही बात करेंगे क्योंकि पेपर थर्ड है जीन्स एंड डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो हम जीन्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो हम आज बात करेंगे होम्योबॉक्स जीन्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मी। देखते हैं होम्योटिक जीन्स या फिर होम्योबॉक्स जीन्स जो होता है, दे कॉन्स्टिट्यूट एन इंट्रिकेट नेटवर्क, रेगुलेटरी नेटवर्क इन विच वन जीन मे एक्टिवेट और रिप्रेस अदर जीन्स, ठीक है। यानी होम्योटिक जीन्स को ही हम होम्योबॉक्स जीन्स भी कहते हैं। इन केस ऑफ ड्रोसोफिला हम इसको हॉक्स जीन्स भी कहेंगे। तो ये आपका एक इंट्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी नेटवर्क बनाता है, यानी बहुत सारे जीन्स होते हैं, ये कोई एक जीन नहीं होता है, मल्टीपल जीन्स होते हैं हमारे पास। तो ये मिल करके कोई एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हर जीन जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कोई इंडिविजुअल काम यहाँ पर नहीं होता है। एक जीन जो है वो दूसरे किसी और जीन को एक्टिवेट भी कर सकता है, रिप्रेस भी कर सकता है। होम्योटिक जीन्स जो होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट थ्रू अ प्री डिटरमाइंड पाथवे इन विच स्पेसिफिक जीन्स आर टर्न्ड ऑन एंड ऑफ एट पर्टिकुलर टाइम्स, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जीन्स जो है वो ऑन या ऑफ किए जाते हैं। हमने लैक ओपेरॉन वाला कंसेप्ट भी पढ़ा हुआ है। ओपेरॉन्स के केस में क्या होता है, कुछ जीन्स ऑन होते हैं, कुछ जीन्स ऑफ होते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में इवन मैं ये बोलूँगी कि कोई भी जीन 100% वर्क नहीं करता है कहीं, समझ रहे हो। देखो जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम समझेंगे। देखो अगर मैं ये बोलती हूँ कि आपका जो आई का जीन है, किसका जीन है, आई का जो जीन है, ठीक है, वो आपका कहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब आई का जो जीन होगा बेसिकली, ठीक है। तो जो आई का जीन होगा वो आपका कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर मैं ये बात बोलती हूँ कि क्या आपकी किडनीज़ के अंदर, ठीक है, क्या आपकी किडनीज़ के अंदर आई का जीन प्रेजेंट है या नहीं, तो आप क्या आंसर करोगे इस चीज़ का कि क्या आई का जीन जो है वो आपकी किडनीज़ में प्रेजेंट है या नहीं। तो आप आराम से ये बात बोलोगे कि नहीं 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 प्रेजेंट है, एब्सेंट है। ये तो क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। जबकि ये बात सही नहीं है, ठीक है। कोई भी जीन कहीं पर भी 100% ऑफ नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है, 100% ऑफ नहीं होता है, ठीक है। तो हम ये बात नहीं बोल सकते। किडनीज़ में भी इवन आपका आई का जीन जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या होगा, प्रेजेंट होगा। नाउ देखते हैं जो आपके होम्योटिक जीन्स होते हैं ना, ठीक है। देखो जो आपके पास में होम्योटिक जीन्स होते हैं या फिर जिसको हम होम्योबॉक्स जीन्स भी कहते हैं, दे आर सिचुएटेड ऑन अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपके पूरे के पूरे क्रोमोसोम के ऊपर लगातार आपके जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। होम्योटिक जीन्स जो है, ठीक है, वो भी देखो क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स के अंदर अल्टीमेटली डीएनए ही तो प्रेजेंट है, ठीक है। और जीन क्या है, जीन इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए ओनली विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर होम्योटिक जीन्स जो है वो सिचुएटेड होते हैं पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर। ऐसा नहीं है कि पूरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये मल्टी जीन्स के रूप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्लस्टर ऑफ जीन्स बनाते हैं। कभी भी आप देखना होम्योटिक जीन जो है वो कभी भी अकेला प्रेजेंट नहीं होगा, इट्स ऑलवेज इन द ग्रुप, ओके। ये आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं इन अ कॉम्प्लिकेटेड इंटरलॉकिंग पैटर्न दैट इज़ नॉट फुल्ली डिफाइंड। हमें साइंटिस्ट को भी अभी तक पूरी तरीके से नहीं पता है कि आखिर ये किस तरीके से एक साथ परफॉर्म करते हैं फंक्शन। नाउ बहुत सारे होम्योटिक जीन्स जो होते हैं वो कोड करते हैं फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। अब हमें पता है कि जो भी जीन्स जो है मैक्सिमम जीन्स मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए कोड करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये क्या है, ये वो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, जो डीएनए से आरएनए बनाएंगे। और आरएनए आपको पता है अल्टीमेटली क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। आरएनए अल्टीमेटली प्रोटीन बनाता है। तो ये काम ये कर सकता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। दैट एक्ट अपॉन अदर होम्योटिक जीन्स एज वेल एज अपॉन
टारगेट लोकाई, ठीक है। जो भी टारगेट पार्ट होता है वहाँ पर भी ये होम्योटिक जीन्स जो है वो एक्ट करते हैं, आपस में इनका बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होता है। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, अ म्यूटेशन इन वन होम्योटिक जीन, अगर किसी एक होम्योटिक जीन के अंदर म्यूटेशन आया, जैसा कि मैंने बताया ये हमेशा ग्रुप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर किसी एक होम्योटिक जीन के अंदर क्या आया, म्यूटेशन हुआ, ठीक है, तो इट मे इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर होम्योटिक जीन्स, ठीक है। दूसरे होम्योटिक जीन्स के एक्सप्रेशन को भी ये क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, पॉजिटिवली भी या फिर नेगेटिवली भी। नाउ ये जो होम्योटिक जीन्स होते हैं इन्हीं को हॉक्स जीन्स भी कहते हैं, ये बात तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दी थी। ड्रोसोफिला, ठीक है, ड्रोसोफिला में आप पढ़ते हैं दैट इज़ होम्योटिक जीन्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पढ़ते हैं, ठीक है। लाइक ऑल इंसेक्ट्स, ठीक है, बाकी सारी इंसेक्ट्स की तरह ही ड्रोसोफिला के अंदर भी कितने हॉक्स जीन्स होते हैं, 8 हॉक्स जीन्स होते हैं। नाउ दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 8 हॉक्स जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किसके केस में, ड्रोसोफिला के केस में। These are clustered into 2 complexes, याद रखिएगा 8 जीन्स है, कितने हॉक्स जीन्स है, 8 हॉक्स जीन्स है अपने पास में, ठीक है। तो ये आठों के आठों कैसे प्रेजेंट है, 2 कॉम्प्लेक्स बना के प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स समझते हैं आप, 2 क्लस्टर्स या फिर ग्रुप बनाकर प्रेजेंट है, ठीक है। बोथ ऑफ विच आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 3, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम नंबर 3 है ड्रोसोफिला के अंदर, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, 2 क्लस्टर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, 2 कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में प्रेजेंट है आपके 8 हॉक्स जीन्स। तो जाहिर सी बात है, कैसे है, आपको क्या लगेगा कि इधर 4 नहीं, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आगे आप देखेंगे, ठीक है। जो आपके पास में है दी एंटेनापीडिया कॉम्प्लेक्स, ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स है आपके पास में, एक होता है एंटेनापीडिया कॉम्प्लेक्स, एक होगा अल्ट्रा बाइथोरिक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखते हैं, तो जो एंटेनापीडिया कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसको आप ANTP जीन के साथ में कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये मैं आपको अभी समझा दूंगी। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसके अंदर क्या आएंगे, जीन से तो आएंगे। तो ANTP जीन जो है वो तो नाम है किसका, होम्योटिक जीन का नाम है, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो एंटेनापीडिया कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 5 जीन्स, ठीक है। तो एक ग्रुप तो होगा 5 जीन्स का, तो हमने बताया टोटल कितने हैं, 8 हॉक्स जीन्स हैं क्या, ठीक है। तो अगर इधर कितने चले गए, 5 चले गए, ठीक है, तो उधर कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, ठीक है। तो एक तो 3 जीन्स का एक ग्रुप होगा, ठीक है, और एक होगा 5 जीन्स का ग्रुप, ठीक है। 5 वाला क्या है आपके पास में, एंटेनापीडिया वाला कॉम्प्लेक्स, एंड 3 वाला होगा अल्ट्रा बाइथोरिक्स वाला, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, ओके। एंटेनापीडिया कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको अभी अभी बताया कि 5 जीन्स प्रेजेंट है, तो नाम भी तो देखना इंपॉर्टेंट है, ये नेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। लेबियल, आप इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, डिटेल्ड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बाद वाली क्लास में करवा दूंगी, आगे की क्लासेस में, ठीक है। तो पहले ये देखो, ये 10 मार्क 5 to 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा इससे। तो इसके अंदर 5 जीन्स आते हैं, लेबियल, प्रोबोसिपीडिया, डिफॉर्म्ड, सेक्स कॉम्प रिड्यूस्ड एंड एंटेनापीडिया, ठीक है। हो गए 5 जीन्स, कितने हो गए, 5 जीन्स हो गए, ठीक है। तो अब देखो, इसका नाम याद रखना है आपको, लेबियल है, आपको पता चल रहा है, लेबियल वाला पार्ट अपन कॉकरोच में भी पढ़ते हैं, ठीक है, वो वाला पार्ट होता है, ये माउथ पार्ट होता है एक, ठीक है। तो लेबियल है, इसको शॉर्ट वर्ड्स भी आपको याद रखना है, लैब से अपन इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, LAB से हम डिनोट करते हैं। प्रोबोसिपीडिया है, ठीक है, इसके अलावा डिफॉर्म्ड है, सेक्स कॉम्प रिड्यूस्ड, एंटेनापीडिया, ये 5 आपके एंटेनापीडिया कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गए, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, होम्योबॉक्स जीन्स पढ़ रहे हैं, और ये 5 क्या है, होम्योबॉक्स जीन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द बाइथोरिक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, मैंने अल्ट्रा बाइथोरिक्स कह दिया, वो जीन का नाम था। देखो अभी मैंने ऊपर जो लाइन बताई आपको, ठीक है, मैंने तो क्या बताई, इस बुक में लिखी हुई थी ये लाइन, ठीक है, कि जो एंटेनापीडिया जीन है, ठीक है, इसके साथ में मतलब कॉम्प्लेक्स का नाम आप कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो नीचे जीन का नाम आ गया एंटेनापीडिया, ठीक है। तो अब दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, दूसरा क्या है, बाइथोरिक्स कॉम्प्लेक्स है, ये तो है आपके कॉम्प्लेक्स का नाम, ठीक है। इसमें कितने आएंगे, 3 जीन्स आएंगे क्या, ठीक है। तो नेम्ड आफ्टर द अल्ट्रा बाइथोरिक्स जीन। देखो ये जो बाइथोरिक्स कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम किसके बाद में पड़ा है, अल्ट्रा बाइथोरिक्स के, सेम जैसे एंटेनापीडिया जो जीन है उसकी वजह से इसका नाम एंटेनापीडिया कॉम्प्लेक्स पड़ा है, ठीक है। नाउ कंसिस्ट ऑफ द रिमेनिंग 3 जीन्स, बचे हुए तीनों जीन्स इसमें आएंगे। एक तो आएगा आपका अल्ट्रा बाइथोरिक्स, जिसको आप UBX से डिनोट करते हो, किससे करोगे डिनोट, UBX से डिनोट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है एब्डोमिनल ए एंड एब्डोमिनल बी, ठीक है। ये है इजी टू रिमेंबर, बहुत इजी नाम है, ठीक है, याद हो जाएंगे आपको। ये 3 हो गए, ठीक है। तो अब कितने हो गए टोटल अपने पास में? 8 जीन्स थे, हॉक्स जीन्स, और 8 हो चुके हैं, ठीक है। नाउ मैमल्स के केस में देखो, मैमल्स के केस में जो हॉक्स जीन्स होते हैं, ठीक है, दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 13, ठीक है। ऐसा नहीं है मैमल्स के अंदर 8 थोड़ी होंगे कोई, ठीक है। कहाँ मैमल्स और कहाँ ड्रोसोफिला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 to 13 यहाँ पर नंबरिंग दी होती है, ठीक है। किस चीज़ को? आपके हॉक्स जीन्स को, ठीक है। जैसे मतलब हॉक्स आप लिखोगे 1, ठीक है, हॉक्स 2, कुछ इस तरीके से नंबरिंग दी होती है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम, एक सेकेंड, ओके, स्टार्टिंग रोम नहीं है ये, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एंड ऑफ द कॉम्प्लेक्स बीइंग एक्सप्रेस्ड मोस्ट एंटीरियरली, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर 13 जो होगा वो उतना ही आगे की तरफ होगा, उल्टा नंबरिंग है। कॉम्प्लेक्स जो 13 होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपके हेड वाले पार्ट के लिए होगा, ठीक है। जबकि कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो टेल वाले रीजन के लिए होगा, ओके। 4 मैमेलियन हॉक्स कॉम्प्लेक्सेस वर फॉर्म्ड फ्रॉम क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, ठीक है। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन की वजह से यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। जैसे आपको देखो, ये सिंपली याद करने वाली चीज़ है। जैसे आपके ड्रोसोफिला के अंदर तो 2 कॉम्प्लेक्सेस बन रहे थे, एक 5 जीन्स का कॉम्प्लेक्स बन रहा था, ठीक है। हमने देखा अभी 5 जीन्स का कॉम्प्लेक्स बन रहा था जिसमें हमने 5 जीन्स पढ़े थे, ठीक है। एक 3 जीन्स का कॉम्प्लेक्स बन रहा था जिसमें अल्ट्रावायोथोरैक्स, एब्डोमिनल ए, एब्डोमिनल बी, ये सब हमने देखा, ठीक है। वैसे मैमल्स के अंदर कितने कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं? 4 कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, ठीक है, 4 कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। नाउ हॉक्स जीन एक्सप्रेशन कैन बी सीन अलोंग द डोर्सल एक्सिस फ्रॉम द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द हाइंड ब्रेन थ्रू द टेल, ठीक है। वही बात बोली गई है कि हॉक्स जीन का एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, वो अपन डोर्सल साइड से देख सकते हैं, ठीक है, एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द हाइंड ब्रेन थ्रू द टेल, पीछे से आगे की तरफ है, समझ लो। जैसे आप अगर हॉक्स 13 की बात करेंगे तो वो आपका हेड रीजन एक्सप्रेस करेगा, हेड रीजन एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। देखो अब ये जो है, ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने ऐसे ही लगाया है, ठीक है। इफ़ यू कैन जस्ट रीड इट आउट, बाकी चीज़ तो वो इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। देखते हैं, होम्योबॉक्स जीन्स जो होते हैं वो मास्टर डेवलपमेंटल कंट्रोल जीन्स दैट एक्ट्स एट द टॉप ऑफ जेनेटिक हायरार्की रेगुलेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ मॉर्फोजेनेसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन इन एनिमल्स। देखो मैंने जैसे कि आपको बताया कि होम्योबॉक्स जीन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें पता चल ही रहा है। जो मैंने कॉम्प्लेक्सेस बताए हैं ना आपको, लेबियल, प्रोबोसिपीडिया, ये जितने भी जीन्स हैं, ठीक है, यही तो कंट्रोल करेंगे कि ड्रोसोफिला का कौन सा ऑर्गन कहाँ पर बनेगा, ठीक है। अगर देखो, अगर कहीं पर भी म्यूटेशन आ जाता है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ। देखो देखते हैं, मान लीजिए, ओके, मान लेते हैं कि जो ड्रोसोफिला है, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ ड्रोसोफिला की, तो उसके अंदर, ठीक है, मान लेते हैं लेबियल जीन जो है उसके अंदर हो गया भाई म्यूटेशन, ठीक है। क्या हो गया? ये म्यूटेटेड हो गया, इसके अंदर म्यूटेशन हो गया, ठीक है। अब अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो गया तो ये क्या करेगा? बाकी जीन्स को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपने हॉक्स जीन्स के बारे में ये चीज़ तो सुनी है कि ये बाकियों को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अब देखो, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका ये माउथ पार्ट को कंट्रोल करा था, तो अब क्या माउथ पार्ट बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा? क्योंकि इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, हो गया म्यूटेशन हो गया, तो ये माउथ पार्ट तो नहीं बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी भी है प्रोबोसिपीडिया। देखो आप आगे म्यूटेशंस पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि अगर बाय चांस क्या हो जाता है कि ड्रोसोफिला के अंदर किसी पर्टिकुलर जीन के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, आगे के ऑर्गन्स जो है वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और ऐसे होने लगता है जैसे मान लो लेग्स को तो बनना था थोरेसिक रीजन में, ठीक है, और वो हेड रीजन में बन रहे हैं। वो कहाँ बन रहे हैं? आपके हेड रीजन में बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होने लगता है, तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स, तो दिस इज़ वाई कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है चीज़, ओके। तो अपन यहाँ पे थे, देखो These genes contain a common sequence element of 180 base pairs, ठीक है, 180 बेस पेयर्स का इसमें कॉमन सीक्वेंस होता है, ठीक है। 180 बेस पेयर समझ रहे हो? देखो जीन अल्टीमेटली क्या है? डीएनए ही तो है, ठीक है, डीएनए ही है, राइट। तो नाउ डीएनए किससे बना होता है? बेस पेयर से ही तो बना होता है, ठीक है। तो 180 बेस पेयर्स
के पार्ट से ये बना होता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। द होम्योबॉक्स, उस पार्ट को अपन क्या कह रहे हैं, होम्योबॉक्स कह रहे हैं। नाउ दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पार्ट को ही अपन होम्योबॉक्स कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला, इस वजह से अपन इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। सब्सिक्वेंटली जो होम्योबॉक्स है, इट वॉज शोन टू अकर इन ऑल मेटाजोआ रेंजिंग फ्रॉम स्पॉन्जेस टू वर्टिब्रेट्स एंड ऑल्सो इन प्लांट्स एंड फंजाई, ठीक है। यानी होम्योबॉक्स जीन सबसे पहली बार डिस्कवर तो कहाँ पर हुआ था, आपकी ड्रोसोफिला में हुआ था, लेकिन हमने ये बात पता लगा ली साइंटिस्ट ने कि सभी मेटाजोआ के अंदर ये पाए जाते हैं, मतलब स्पॉन्जेस से वर्टिब्रेट्स तक जब आप देखोगे, ठीक है, तो सभी के अंदर आपका होम्योबॉक्स जीन जो है वो पाया जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंड हैज़ दस बीन इवोल्यूशनरीली कंजर्व्ड, हो गया इसका मतलब, तो ठीक है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सारे किंगडम्स के अंदर ये पाया जा रहा है। जो होम्योबॉक्स जीन है, जो होम्योबॉक्स है, ठीक है, कौन सा होम्योबॉक्स, इसको बॉक्स क्यों बोल दिया अपन ने, क्योंकि इसमें 180 बेस पेयर्स का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस प्रेजेंट है। समझ आई बात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कोड करता है 60 अमाइनो एसिड के होम्योडोमेन के लिए, ठीक है। अब वही रिस्पॉन्सिबल है, देखो ये कोड नहीं करेगा ना जब तक कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा हर जीन क्या करता है, आगे जाके प्रोटीन बनाता है, ठीक है, इसी वजह से वो जीन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाउ ये 60 अमाइनो एसिड के एक होम्योडोमेन को क्या करेगा, कोड करेगा, जो कि सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग ऑफ मच लार्जर होम्योडोमेन प्रोटीन, मतलब ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से ही सब कुछ चीज़ें कंट्रोल होती है कि कौन सा ऑर्गन जो है वो कहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स होते हैं, दे आर ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांस रेगुलेटर्स, मतलब ये जो प्रोटीन्स है ये क्या कर सकते हैं, जो टारगेट जीन्स है, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन को एक्टिवेट और रिप्रेस दोनों कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कि जो भी टारगेट जीन है, ठीक है, टारगेट जीन कोई सा भी हो सकता है, तो उसको हमें एक्टिवेट करना है या फिर रिप्रेस करना है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स के केस में क्या है, जो फैमिली है होम्योबॉक्स जीन्स की वो काफ़ी बड़ी होती है। अबाउट 170 डिफरेंट होम्योबॉक्स जीन्स हैव ऑलरेडी बीन क्लोन्ड, ठीक है, यानी लगभग 170 जो होम्योबॉक्स जीन्स है वो आज तक हमने क्लोन कर लिए हैं, ठीक है, उनके क्लोन्स बना लिए, कॉपीज़ बना लिए बेसिकली, ठीक है, जिसको विच में रिप्रेजेंट मोर देन हाफ ऑफ द होम्योबॉक्स जीन्स एक्चुअली प्रेजेंट इन अ वर्टिब्रेट जीनोम, ठीक है, यानी एक वर्टिब्रेट के जीनोम के अंदर जितने भी जीन्स पाए। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, देखते हैं, मोर देन 0.2% ऑफ एस्टिमेटेड, देखते हैं, Thus, more than 0.2% of estimated 1 लाख जीन्स पर जीनोम, यानी हर जीनोम में एस्टिमेटेड है कि 1 लाख जीन्स तो होते ही होंगे, ठीक है, इतना एस्टिमेटेड अपन मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो 1 लाख जीन्स के अंदर से, पर जीनोम के अंदर से हर एक के अंदर होम्योबॉक्स 2 जीन होगा, ये अपन मान सकते हैं, इतना कॉमनली ये पाया जाता है। द फैमिली ऑफ वर्टिब्रेट होम्योबॉक्स जीन्स कैन बी कन्वीनियंटली डिवाइडेड इनटू 2 सब फैमिलीज़, ठीक है, यानी जो होम्योबॉक्स वर्टिब्रेट्स के होम्योबॉक्स की मैं बात कर रही हूँ उसको अपन 2 सब फैमिलीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपके पास में है क्लस्टर्ड होम्योबॉक्स जीन्स, जिसको हम हॉक्स जीन्स कह रहे हैं या फिर क्लास 1 होम्योबॉक्स जीन्स कह देते हैं, और दूसरा होता है नॉन क्लस्टर्ड, जो अनग्रुप्ड रहते हैं, जिस वजह से ये डाइवर्जेंट होम्योबॉक्स जीन्स कहलाते हैं, ठीक है। द लेटर आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द जीनोम, ठीक है, यानी ये जो नॉन क्लस्टर्ड वाले की मैं बात कर रही हूँ ना, ठीक है, ये क्योंकि ये क्लस्टर्ड नहीं है तो ये पूरे जीनोम में फैले हुए रहते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड रहते हैं, ठीक है, and fall into a number of groups based on sequence similarities, as for example the vertebrates PAX, MSX, EMX and OTX genes, ये सभी जीन्स के नाम है जो आपके वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर देयर होमोलोग्स इन द फ्लाई, दैट इज़ द पेयर्ड, समझ रहे हो बात को, यानी ये जो आपके जीन्स के नाम है पैक्स, MSX, ठीक है, ये सारे टफ से जो वर्ड लग रहे हैं आपको, ये जीन्स के नाम है, ठीक है। अब इन्हीं जीन्स के नाम के ऊपर क्या पड़ गया, फ्लाइज के जीन्स के नाम भी पड़ गए, जैसे पेयर्ड, मसल सेगमेंट होम्योबॉक्स, ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे नैनोस्कोड, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, एम्प्टी स्पाइरिकल्स एंड ऑर्थोडेंटिकल जीन्स रिस्पेक्टिवली लगा दिया तो बात तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। देखते हैं, ये जो है ना पैक्स जीन, ठीक है, तो इसके जगह आ गया पेयर्ड, MSX जीन के आ गया मसल सेगमेंट होम्योबॉक्स, ठीक है, फुल फॉर्म से लग रही है। EMX की जगह आ गया एम्प्टी स्पाइरिकल्स एंड OTX जीन के जगह क्या आ गया, ऑर्थोडेंटिकल जीन्स आ गया। होप यू अंडरस्टैंड दैट, ओके।
तो यही चीज़ थी होम्योबॉक्स जीन्स। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, एक बार अपन समरी देख लेते हैं चीज़ों की, ठीक है, सो दैट यू कैन गेट इट। ओके, तो अभी अपन समरी देख लेते हैं। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, समरी देख रहे हैं। थोड़ा सा अटक रहा है फ़ोन। लेट्स सी, आज हमने बात की हॉक्स जीन्स की, ठीक है, हॉक्स जीन्स की बात की। हॉक्स जीन्स जो होते हैं, ठीक है, हमें अच्छे से पता चल गया कि हॉक्स जीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ बनेगा। ठीक है, अगर आपके पास में ये पर्टिकुलर क्या है, ड्रोसोफिला है, ठीक है, ये क्या है, ड्रोसोफिला है। सॉरी, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट, एक सेकेंड, है ना। मान लो ये आपके पास में क्या है, ड्रोसोफिला है। यहाँ पर मैंने इसके विंग्स बना दिए, ठीक है, बेटर है थोड़ा ना। ड्रोसोफिला के अंदर जो आपके पास में लेग्स बनने थे, वो बनने थे थोरेसिक रीजन के अंदर, ठीक है। अब अगर वो यहाँ पर हेड रीजन पे बनने लग जाए, ठीक है, अगर ये हेड रीजन में बनने लग जाए तो ये हॉक्स जीन्स के अंदर म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है, ये हॉक्स जीन्स के अंदर म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। दैट इज़ वाई हॉक्स जीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। समझ आई बात, ये इतना समझ आया, ठीक है। देखो आपके पास में क्या है, हॉक्स जीन्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया पर्टिकुलरली ड्रोसोफिला के केस में, किसके अंदर बताया, ड्रोसोफिला के केस में बताया मैंने आपको, ठीक है। ड्रोसोफिला में कितने हॉक्स जीन्स थे, मेरे साथ में रिवाइज़ करेंगे आप, 8 हॉक्स जीन्स थे, ठीक है, 8 थे। तो 2 कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये प्रेजेंट थे क्या, 2 कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये प्रेजेंट थे क्या, बिल्कुल, ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये प्रेजेंट थे। कैसे कैसे प्रेजेंट थे, एक तो था 5 का कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक तो था 5 जीन्स का कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या क्या आया था, एंटेनापीडिया जीन आया था, प्रोबोसिपीडिया आया था, लेबियल आया था, ठीक है, ओके, एंड डीफॉर्म्ड आया था, एंड सेक्स कॉम्ब रिड्यूस्ड आया था, ठीक है। ये आए थे 5 जीन्स, ठीक है, हो गए याद आपको, ठीक है। ये 5 तो आए थे एक कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या था, एंटेनापीडिया कॉम्प्लेक्स, एंटेनापीडिया कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद था एक कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है, क्या था, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा स्लो चल रहा है, कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है, जिसका नाम था बायथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। बायथोरेक्स कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने जीन्स आए थे, 3 जीन्स आए थे क्या, 3 जीन्स आए थे, ठीक है। कौन कौन से 3 जीन्स आए थे, एक तो था आपके पास में एब्डोमिनल ए, एब्डोमिनल बी, ठीक है, ये 2 जीन्स थे। इसके अलावा था अल्ट्रा बायथोरेक्स जीन, अल्ट्रा बायथोरेक्स जीन, जिसकी वजह से इस कॉम्प्लेक्स का नाम पड़ा था। समझ आई बात। तो ये थी समरी, ठीक है, कि ड्रोसोफिला के अंदर आपके पास में कितने जीन्स पाए जाते हैं, 8 जीन्स पाए जाते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। 5 जीन्स का एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें आता है एंटेनापीडिया, प्रोबोसिपीडिया, लेबियल, डीफॉर्म्ड, सेक्स कॉम्ब रिड्यूस्ड, एंड एंटेनापीडिया जीन की वजह से इसका नाम एंटेनापीडिया कॉम्प्लेक्स पड़ा, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 हमने देखा जिसमें बायथोरेक्स जीन था, ठीक है, सॉरी अल्ट्रा बायथोरेक्स जीन था, एब्डोमिनल ए, एब्डोमिनल बी, ये 3 जीन्स प्रेजेंट थे यहाँ पर, ठीक है, और बायथोरेक्स यहाँ पर इसका नाम पड़ा बिकॉज ऑफ दिस अल्ट्रा बायथोरेक्स जीन, ठीक है। दैट इज़ ऑल, होप यू गेट इट। So that's all for today guys, hope you enjoyed the lecture, thank you so much, thank you, hope you enjoyed the lecture. Please subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss an update from this channel, and yes, keep learning.